राधे कृष्णा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड के फ्रेंड घर पे आए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे ऑब्जर्व किया और कहा कि वाई आर यू वेयरिंग दिस रेड स्टिकर एंड रेड पाउडर। उन्होंने कहा कि आजकल कोई नहीं पहनता, क्योंकि बहुत सारी वीमेंस उनके साथ में इंडियन वीमेन काम करती हैं, पार्टीज़ में भी जाते हैं, किसी को पहनते हुए नहीं देखें। वो बोले आप घर में रहती हैं इसलिए पहन रही है, यहाँ तो कोई देखता ही नहीं है, क्या सिग्निफिकेंस है। इंडिया में भी आजकल बहुत कम हो गया है। ओनली इन रूरल एरिया मीन्स गाँव में ही कोई पहनती होगी जो कम पढ़ी लिखी है और जिनको ट्रेंड का नहीं पता है। तो चूँकि क्वेश्चन सारे परंपरा से रिलेटेड थे, हिंदुस्तान से रिलेटेड थे, कल्चर से रिलेटेड हैं, इसीलिए ये वीडियो जो आंसर दिया वो ये था कि मैं ये दो चीज़ें इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी शादीशुदा महिला हूँ। ये मेरी पहचान है हिंदुस्तानी शादीशुदा महिला होने की। ये मैं ऑन द टॉप ऑफ इट कि मैं एक मारवाड़ी हिंदू परिवार से हूँ, राजस्थानी परिवार से, जहाँ शादी तभी संपन्न होती है जब हम ये भरते हैं और ये पति के द्वारा शादी में पूरे विश्वास के साथ में, समर्पण के साथ में पूरे परिवार के सामने भगवान को साक्षी रख के उस एक विश्वास के साथ में भरा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हिंदू कल्चर में आज तक की शादियों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना इसके कोई शादी संपन्न हो गई हो। और हिंदू समाज में आज भी किसी विधवा को इसको लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और पूरे हिंदुस्तानी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को ये एक सूत्र में बांधता, समानता दिलाता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर की कीमत पूरे हिंदुस्तान में एक है। और एक हिंदुस्तानी महिला ही इसकी कीमत जान सकती है, क्योंकि ये उसका विश्वास है, ये उसकी खुशी है, ये उसका समर्पण है इस शादी के प्रति। तो जब ये इतने इम्पोर्टेंट है, अपने आपकी जड़ों से है, आपको पहचान दिलाता है, आपकी परंपराएं हैं, आपकी धरोहर है, तो देयर इज़ नो वे कि ये आपके कपड़ों के साथ में बदल जाता है। ये कोई ट्रेंड और फैशन नहीं है, ये स्टेटस सिंबल नहीं है कि आप बहुत पढ़ी लिखी या बहुत हाई फाई या रिच फैमिली से हैं तो आप नहीं लगा सकती। आज भी कितनी भी हाई फाई हिंदू फैमिली से, स्ट्रॉन्ग फैमिली से, पावरफुल फैमिली से पढ़ी लिखी महिला आप हों, अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप खुशी से, कोई फोर्स नहीं, आप खुशी से इसको अपने पति से भरवाती हैं, तभी आपकी ये शादी संपन्न होती है। तो जब ये आपकी इतनी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं मानती हूँ कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको पहनने से ही आपकी शादीशुदा होने का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, पर देयर इज़ नो वे कि कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप इसको लगाती है तो आप अनपढ़ हो जाती हैं, या आप ट्रेंडी नहीं रह जाती हैं, या आप फैशनेबल नहीं लगती हैं, या फिर आप जागरूक महिला नहीं लगती हैं, या फिर आपको फ्रीडम या स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ये तो आपकी रूट है, ये आपके हिंदुस्तानी होने की पहचान है। तो मुझे गर्व है मेरे इस कल्चर पे, इस संस्कृति पे। इसीलिए मैं 11 सालों से यहाँ दुबई में रह के भी ये संस्कृति निभा रही हूँ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी बच्ची को ये सिखाना चाहती हूँ। ये एक धरोहर है जो मैं अपनी बच्ची को देना चाहती हूँ, एक देशभक्ति है जो मैं दुबई में रह के कर रही हूँ अभी। और इसमें दिखावा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इसका मैं क्या दिखावा करूँगी। इंडिया और इसका कल्चर इतना पुराना है कि ना मैं फर्स्ट हूँ और ना मैं लास्ट हूँ, बट हाँ मैं ये करके, रोज़ाना करके, ओकेजनली नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप को ये गलत मैसेज जाए कि मेरी मम्मा ये ओकेजनली करती है, इट मीन्स ये कोई ट्रेंड है या फैशन है। मैं ओकेजनली या हर ड्रेस पे मैं इसीलिए पहनती हूँ, रोज़ाना रेगुलर इसीलिए करती हूँ। एक तो ना मुझ में ये शर्म है कि मैं शादीशुदा हूँ, और ये तो हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का एक हिस्सा है जो ये बताता है कि आप प्रॉस्परस हैं, आपको इस शादी में बिलीव है, आप खुश हो, और ये आपको एक ट्रेडिशनल आपको तोहफे में मिला है हिंदुस्तान से। तो मैं ये सब अपने बच्ची को दिखा के उसमें ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। शायद यही मेरी रियल देशभक्ति होगी कि विदेश में रह के मैं अपने बच्चों में वो संस्कार डालूँ जो मेरी मम्मी ने या मेरी बहनों ने या फिर मेरी भाभीयों ने जो मुझे सिखाए हैं। ये मत समझिए कि मैं अनपढ़ हूँ और गाँव की हूँ तो ये बोल रही हूँ। जहाँ तक अनपढ़ की बात है तो मैं डबल ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री के साथ में MBA करी हुई हूँ। और गांव की बात है तो मेरे भाई और जो घर में सब, अधिकतर जो भाई वगैरह हैं सब गवर्नमेंट जॉब में, और मैं यहाँ 11 सालों से हूँ। और अपने घर में मैं सिर्फ 16 साल तक ही रही हूँ, बाकी के जो 18 साल मैंने बिताए वो मैंने बाहर ही बिताए हैं। और वो जो मेरे 16 साल के संस्कार है वो मेरे आगे के 18 सालों पर अब तक भारी रहे हैं, और मैं चाहती हूँ ताउम्र रहे। और अपने बच्चों में किसी को दिखावे के लिए नहीं, किसी को किसी फ़ायदे के लिए नहीं, क्योंकि कल्चर को जब आप अपने कल्चर को और अपने वैल्यूज़ को जब आप कैरी करते हो और अपने बच्चों में डालते हो तो ये खुद के लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मेरे जैसी बने। मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रेडिशन जो सिर्फ हिंदुस्तान में है वो आगे बढ़े, और यहाँ रह के भी मैं ये